प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। ये एयर बेस जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 130 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से। जो कि समझ लें कि अब पाक अफगान इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। और ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का बनेगा और इसका रकबा तकरीबन 4500 एकड़ होगा और ये 2024 में मुकम्मल होगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही बेहतर तरीके से अपने मुल्क को चला भी रहा था और अभी चला भी रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मफाद के लिए किसी और के मफाद पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक एक भी हुक्मरान ने यहाँ पर आगे क्या किया 75 सालों में? 75 साल में ये देखे ना, इंडिया में एक दिन भी आर्मी की हुकूमत नहीं है और यहाँ पर 33 साल हमारी आर्मी की हुकूमत की है। शहबाज शरीफ कैसे प्राइम मिनिस्टर लगे आपको? सो डल। रीजन? हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 19 अक्टूबर 2022 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के दीसा शहर में आईएएफ का एक नया एयरबेस लॉन्च किया है। ये एयरबेस पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा करीब है, 130 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 130 किलोमीटर। वैसे तो ये गुजरात में तीसरा एयरबेस है, पर प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है कि ये वेस्टर्न साइड से आने वाले थ्रेट्स को रोकने में हेल्प करेगा, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी में सेंट्रल पीस भी होगा। एनीवेज, दुश्मनों को इतना पास आते देख पाकिस्तान बौखला गया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन है। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि आगे आने वाली वीडियोस आप कैसे चाहते हैं, यानी कि वीडियो में किसी तरह के स्पेशल इफेक्ट्स चाहते हैं या फिर वीडियो इसी तरह सिंपल चाहते हैं। आपके कमेंट्स हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट ज़रूर करें। जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका संग बुनियाद रखा तो अपनी तकरीर में यही कहा कि ये जो एयर बेस बनने जा रहा है ये भारत की जो एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा और जो बकौल उनके ख़तरात लाक हैं उनको मगरबी सरहद से ये एयर बेस उन ख़तरात को भी उनका भरपूर जवाब देने में भारत की मदद करेगा। तो ये देख लीजिए कि भारत मुसलसल जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें अपनी दिफाई या अपनी जो है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। राजस्थान में भी तकरीबन 3 बेसेस हैं, जोधपुर, जयपुर और बाबर में। इसी तरह पंजाब में भी बेसेस मौजूद हैं। अगर आप देखिए तो पठानकोट का नाम हम सब ने सुना हुआ है। तो भारत राजस्थान, पंजाब और अब गुजरात में एक नया बेस बनाने चला है। तो इससे हमें हमारा कंसर्न तो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास और ऑब्वियसली हमारे जो इदारे हैं वो इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ भारत अपनी नई कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। और उसके एयर बेसिस बन रहे हैं, ये भी एक लिहाज से हमारे लिए ख़तरा तो हैं। और भारत क्योंकि पूरी फुल थ्रॉटल चल रहा है इस तरफ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपनी जो उसकी एग्रेशन की जो मशीनरी है उसको बेहतर से बेहतर करे। तो हमें बहरहाल इन चीज़ों पे हमें विजिलेंट रहना है। ठीक है, उधर से आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो फाइनेंशियल टाइम्स को स्टोरी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें ये ज़रा आप पढ़ें, ये मैंने साथ लगाया हुआ है। उन्होंने कहा हमें पैसे दे दो नहीं तो साढ़े हालात ख़राब हो जाने। उन्होंने कहा जी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई, दिस इज़ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेज, और पैसे जो है वो ना पहुंचे तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी इन आवर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। यानी कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, ये हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है अगर हमें पैसे ना मिले तो। इट मीन्स ये अब नया तरीका हमने ढूंढा है पैसे मांगने का, कि पहले तो कहो यार वो इधर चल गए उधर चल गए, हमें पैसे चाहिए। अब कह रहे हैं कि पैसे दे दो नहीं तो साढ़े को न्यूक्लियर हथियार ने फिर ना क्या है सानू फिर प्लीज़ डोंट, मतलब ये स्टाइल है अब इनका। मतलब प्राइम मिनिस्टर को न्यूक्लियर हथियारों को जिक्र करने की क्या ज़रूरत है पैसे मांगने के लिए? पैसे आपको पहले भी बहुत मिलते हैं, आइंदा भी मिलेंगे। भाई पैसे आपको को अल्लाह वास्ते तो चलो जो देते ही देता है, हम कर्जा भी तो लेते हैं, जिसको चलो देना ना देना बात की बात है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब हम दुनिया के उन मुल्कों में से हमारा शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कर्जा लेते हैं सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए हम कर्जा लेते हैं। तो हमारा तो लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इन सियासतदानों ने वहाँ पे ले आए हैं।
अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि गुजरात जो है वो इमर्ज करेगा इफेक्टिव सेंटर ऑफ इंडिया सिक्योरिटी के, हम उसको इंडियन सिक्योरिटी का सेंटर बनाने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग। पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है कि भाई आपके बॉर्डर के ऊपर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है जनाब। अब इंडिया के अंदर ये जो इंटरपोल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई 166 कंट्री से लोग आए थे, कुछ 700 डेलीगेट्स से, और उन्होंने कहा जनाब कि बड़ा जो है ना वो जो थ्रेट लैंडस्केप है वो बड़ा बदल चुका है, और हमें जो है वो ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। एंड दूसरा ये है कि दहशतगर्दी, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और इन चीज़ों की जो है उन्होंने बात की वहाँ पे। अब ये जब सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको मैं खुशखबरी देता जाऊँ, जो कि हमारे रियासत के लोगों के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है, खुशखबरी पता नहीं होगी उनके लिए, कि जब से वो इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी, ठीक है जी। जब से तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं और अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में 51% इजाफा हुआ है। सो तालिबान ने कहा जी कि हमारे जो ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान में गो के वो कहते हैं कि जी हम किसी को अपनी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बट आप ये इमेजिन करें कि तकरीबन 450 लोग, 433 लोग मारे गए हैं, 700-800 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 250 अटैक हुए हैं। अगस्त 15 से लेके अगस्त 14 2022 तक का डाटा देख लें आप, ठीक है। अब ये एक इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ पिप्स जो है, उनका ये डाटा है। सो ये आप इस डाटे को एंजॉय करें कि अफ़गानिस्तान जो है, उधर से इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते थे कि देखो हाँ, तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी। मुझे तो लगता है तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें हमारे लिए तोड़ी हैं कि अब हमें वो मारेंगे, हमें सज़ाएँ देंगे, हमारे लोगों को वो जो है वो कत्ल करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर 450 लोग मारे गए हैं, 250 अटैक हो गया है, साल में 365 दिन होते हैं, तो मुझे ये बताएं 365 दिनों में से 250 दिन तो आपके अटैक हो रहे हैं आपके मुल्क के ऊपर, ठीक है जी। और अगर आप इसी से जो है वो इससे पिछले साल चले जाएं, यानी कि 2020-21 में चले जाएं, तो 165 अटैक हुए थे, ठीक है जी। 295-94 के करीब लोग जो थे वो मरे थे। इस दफ़ा 100 अटैक ज़्यादा हो गया आपके ऊपर, ठीक है जी। सो ये जो है अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड, ठीक है जी। तालिबान की हमने विक्ट्री मनाई, विक्ट्री मनाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो उन्होंने चढ़ाई साढ़े तक आती, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो है रिफ्यूजीज़ का, वो ये कह रहा है कि 3 लाख अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। ये तालिबान टेक ओवर के प्रोसेस में 3 लाख अफ़गानी पाकिस्तान आए, 3 लाख। इससे पहले आप चले जाएँ तो लाखों अफ़गान जो हैं वो पहले दुनिया मानती है कि 1.3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। हम तालिबान को और अफ़गानियों को जो है वो समझे हुए हैं कि इन्हां दा की ये जिदों मर्जी बढ़ जाओ इन्हां दे मुल्क विच। हमें तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हमने उनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। हम अफ़गानिस्तान में जब दिल करता घुस जाते हैं, वो हमें घुस जाते हैं। हमारा डॉलर आजकल नीचे नहीं आ रहा, अभी भी ग्रे मार्केट में जो डॉलर है वो 232 रुपये का, यानी कि $1 लें दें और 232 रुपये। ओपन मार्केट जो इंटर बैंक है वो 220 के करीब चल रहा है, और वो हम उसको ठीक नहीं कर पाए डॉलर को, बिकॉज और ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको तो हम गिन ही नहीं ना सकते, ठीक है जी। उधर जिस तरह मोदी ने वो कहा जी जनाब कि मैं तो आपके वो बेस बना रहा हूँ, ठीक है। और वो वहाँ पे जो ये इंटरपोल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया वहाँ इकट्ठी हो रही है, ठीक है जी। नेशनल थ्रेट्स, रीजनल थ्रेट्स एंड ट्रांसनेशनल थ्रेट्स की बात हो रही है। वो बार बार जिक्र करते हैं जी कि जी वो ट्रांसनेशनल जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, और वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, वो पाकिस्तान को लगा लगा के बातें करते हैं। और इधर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि ए मेरे को न्यूक्लियर वैपन ने, ये अगर तुसा ना देते तो साढ़े ऐसे मज़ीद इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अब यह है कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को बूस्ट देना चाह रही है कि हम अफ्रीका में जितने छोटे ममालिक हैं जिनके पास जितने ज़्यादा पैसे नहीं होते लेकिन दे वांट टू बाय एन इक्विपमेंट, तो हम उनको एक्सप्लोर करें, ठीक है जी। ठीक, अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक हैं, कि एक तरफ आप जो है हमारा जो मिलिटेंट लैंडस्केप है वो बदल रहा है। आज मैं देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं वो एलानिया ओपनली तरले कर रहे हैं तालिबान के कि खुदारा आप अपने लोग सवात से निकाल दें, खुदारा, फॉर गॉड सेक।
मतलब हमारी रियासत का हमने वो मजाक उड़ाया हुआ है। आपकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो तो है कोई नहीं। आपकी आइडेंटिटी जो है वो तो कहीं नज़र नहीं आ रही कि आपकी भी कोई आइडेंटिटी है। हम तो इन्हीं चक्रों में फंसे हुए हैं कि अफगानिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, अमेरिका आ गया, चीन आ गया। वो पंजाबी कहते हैं सांते साह भी नहीं लैन देंदे, ऐ पासा पलटने ते कोई नवा मसला जड़ा ना आ जाता है। तो दिस इज़ समथिंग वेयर ऑब्वियसली अ कंट्री नीड्स टू लुक इनवर्ड। यही बार-बार हम बात कर रहे हैं कि अपने अंदर देखें, अपनी मंजी थले डांग फेरें। आपकी जो हालत है वो बड़ी ख़राब है। दुनिया जो है वो आपको समझ रही है कि आप अब मुझे लगता है कि इस वक़्त पाकिस्तान वॉर एंड टेरर हो गई, सोवियत यूनियन को डील कर लिया, चाइना को डील करने के लिए दुनिया इंडिया को पैसा देगी, ठीक है जी, तो तुहानू शाबाश देगी। और हमने भी मसला ढूँढ लिया हमें कि हमें पैसों के लिए जो है ना अब क्लाइमेट मिल गया। ठीक है जी, अब क्लाइमेट वो जो है उसकी हमने जान नहीं छोड़नी कि भाई क्लाइमेट, क्लाइमेट, क्लाइमेट। और कोई पता नहीं कल को अगर ज़्यादा पैसे का फ़्लो चाइना के अगेंस्ट हुआ तो हम हल्की-फुल्की ये भी काम कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार, ये चाइना का जो है ना थोड़ी इनको भी टफ़ टाइम दे दो।